हरिओम आत्मीय भक्तजनों सब प्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग जो मैं कहने जा रहा हूँ एक सच्ची घटना है, एक सच्ची दृष्टांत है। बहुत वर्ष पूर्व मेरे स्वप्न में हमारे गांव के भगवान शिव शंकर, हमारे गांव में शिव जी की कई शिव ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें एक शिव ज्योतिर्लिंग हमारे गांव के पश्चिम और उत्तर के कोना पर है, जो श्मशान के बिल्कुल करीब है, जिसे इटमा पर के महादेव जी, इटमेश्वर महादेव कहा जाता है। मेरे को स्वप्न में दिए थे कि आपको रुद्राभिषेक करना है, तुमको रुद्राभिषेक करना है। लेकिन ये 10-20 साल पुरानी घटना है। बार बार स्वप्न आता और बार बार मैं कुछ न कुछ कारण से टालता चला जाता था। लेकिन इस बार मैं ज़बरदस्त बीमार पड़ गया। कार्तिक से बराबर मेरी तबीयत खराब रहती थी और मेरी माँ ने कहा कि इसे टालना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि आज तुम्हें कर लेना है। तो आज मैं करके आया। परीक्षा की घड़ी थी। मैं भगवान शिव का निंदक नहीं हूँ, लेकिन शिव का उपासक नहीं हूँ। शिव का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन शिव का पूजा नहीं करता हूँ। हाँ, एक माला ओम नमः शिवाय कर लेता हूँ, विशेष नहीं। विशेष रूप से हम गायत्री के भक्त हैं और विष्णु का भक्त हैं। इस कारण शिव जी की पूजा में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। फिर भी शिव जी हमको झकझोरते थे। मेरे 2 गुरु हैं, दोनों शिव के भक्त हैं। एक गुरु जो यहाँ है, जो हमको गायत्री माता का मंत्र दिए, और एक गुरु जो हमारे गांव में जिन्होंने आज पूजा करवाया, जिन्होंने हमको बचपन से लेकर मैट्रिक तक पढ़ाया, ट्यूशन पढ़ाया। दोनों शिव के उपासक हैं, लेकिन मुझे बराबर कहते थे कि तुम शिव की उपासना करो। लेकिन मेरे अंदर में पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मुझे लगता है कि भगवान नारायण का ही कोई अंश मैं हूँ, ऐसा कभी कभी लगता है। क्योंकि भगवान नारायण मछली बराह कछुआ रूप में आया, तो हमको लगता है इस बार नारायण विकलांग बन के आया। क्योंकि जो कुछ भी हमारे हाथ से काम होता है वो हमसे होने लायक काम नहीं होता है। हमको लगता है नारायण करते हैं, इसलिए हम अपने आप को नारायण का स्वरूप मानते हैं और नारायण की विशेष भक्ति करते हैं। जब गुरु जी से आज मैं रुद्राभिषेक हर दिन नहीं होता है, उसका एक टाइम होता है। जब उनसे पूछा तो उन्होंने दे दिया बृहस्पति को। अब बृहस्पति को दे दिया। मैंने गुरु जी से कहा कि बृहस्पति को मत दीजिए, बृहस्पति हमारा विष्णु भगवान का दिन है। तो उन्होंने कहा कि इस महीना में नहीं होगा, खरमास आ जाएगा। मेरी माँ ने कहा कि कर लो बेटा, सब दिन तो करते हो विष्णु की पूजा, एक दिन नहीं करोगे तो क्या विष्णु जी नाराज हो जाएंगे। माँ की अवहेलना मैं नहीं करता हूँ, माँ की निंदा नहीं करता हूँ। मैं सबसे बड़ा सम्मान माँ का देता हूँ, माँ का बात मानता हूँ। क्योंकि माँ की पूजा सर्वोपरि है, इसलिए माँ की बात मानकर मैंने कर लिया। और मन में हमको ऐसा लग रहा था कि हम मंदिर नहीं छोड़ें। मन में सुबह से मेरा था, हाथ से शिव जी की पूजा कर रहे थे, वाणी से शिव जी की पूजा कर रहे थे, लेकिन मन मेरा कहाँ था? तपोवन धाम। शिव जी से बार बार क्षमा मांग रहे थे कि प्रभु कर तो रहा हूँ तुम्हारा पूजा, लेकिन मन मेरा कहाँ है? तपोवन में है। देखो, मैं सबको फिट किया कि उस दिन हम नहीं आएंगे। उस लड़की को कहा कि तुम पूजा कर देना, विशेष पढ़ी लिखी हुई नहीं, कुछ पढ़ी है, इसलिए उसको पूजा का भार दिए। ये महोदय पढ़े लिखे हुए हैं, तो इनको क्या कहे कि आप भजन गा देना। ये महोदय पढ़े लिखे हुए हैं, तो इनको कहा कि भजन गा देना और डफली दे देना। सबको एक सिस्टम बोल दिया कि हो सकता है हम आने की कोई संभावना नहीं थी। एक सिस्टम बोल दिया कि हो सकता है, क्योंकि अगर हम कह दें कि नहीं आवेंगे तो इन लोग नहीं आते, हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा हमको आने की कोई संभावना नहीं थी, क्योंकि वो पूजा 3 बजे तक चलने वाला था। 3 बजे यहाँ का समय होता है, यहाँ 12 से 3 ही होता है। लेकिन अंतःकरण मेरा बार बार झकझोर रहा था कि हम जाके कम से कम प्रणाम करके चलावें, ऐसा मेरा मन कह रहा था। इन लोगों को कहा कि सब कुछ करके रखिएगा। इन लोग की कृपा, क्या भगवान की कृपा, ये फोन कर दिए कि दूर के आदमी आए हैं। अब तो सोचिए कि नजदीक वाले के लिए तो हम नहीं आते, अब नजदीक वाले के लिए नहीं आते, टिटारू वाला तो फिर आ सकता है, इन लोग दोबारा नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये एक बहाना है, लेकिन बुलाना किसको था? भगवान को हमको बुलाना था। ये तो एक बहाना था, ये दूसरे दिन भी आ सकते थे, लेकिन भगवान ने परीक्षा के लिए इनको आज भेजा कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। आज शिव जी ने भी परीक्षा लिया कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। उनकी प्रेम में भी मैं सफल हुआ। उनकी पूजा 3 बजे तक मैंने कर दिया। कल का मैं उपवास था, सुबह नजर घूम रहा था, लगा कि मेरी बीपी का पेशेंट है, बीपी हाई होता है, बीपी लो होता है, तो सुबह भी हम कहा कि लगता है नहीं जाएंगे। माँ भी क्या समझाई कि एक दिन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरा मन जो है ना, बार बार इनके श्री चरणों में आ रहा था। तो देखो, मन की बात पूरी होती है। मन
आ रहा था, तुम्हारे ही बहाने प्रभु हमको बुला लिए। अब देखो अगर हम नहीं आते तो 1 2 3 4 बाकी तो यहाँ के थे, 4 आदमी का काम नुकसान होता ना, लेकिन भगवान ने बुला लिया। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग भी अगर भगवान से सच्चा प्रेम करोगे, मन में जो ठानोगे उससे पूरा कौन करते हैं? भगवान। क्योंकि मैं हाथों से, सबसे बड़ी बात और एक है, भगवान शिव जी आज से 20 साल पहले स्वप्न में दिए थे, लेकिन आज उनको होना था। दूसरी बहाना क्यों बना रहे थे? हमसे ज्यादा देर पूजा नहीं होता, ये हाथ मेरा जो है कमजोर है और उसमें 2.5 घंटा ऐसे श्रृंगी पकड़ना पड़ता है, जिससे दूध या जो चीज भी डाला जाता है। कुछ लोग दूध से करते हैं, कुछ लोग गंगा जल से करते हैं, हम गन्ना के रस से कर रहे थे, तो हमको 13 लीटर गन्ना का रस मंगवाए थे, 2 लीटर फाजिल ही दे दिया, 15 लीटर। सोचो कि 3 घंटा ऐसे पकड़ ले रहना। जो हाथ आधा घंटा भी माला जपने में काम नहीं करता है, शिव जी की कितनी कृपा थी कि ऐसे 3 घंटा तक माला जपते जपते हाथ जब दुखाता है तो हम ऐसे कर लेते हैं, गोद में रख लेते हैं, लेकिन श्रृंगी पकड़े हुए उनकी कृपा से 3 घंटा रह गए। तो ये है शक्ति किस में? भगवान में। और शिव और विष्णु दोनों दो नहीं है, दोनों क्या है? एक है। जैसे सिक्का में एक साइड क्या होता है? भारत, एक साइड एक या दो लिखा हुआ होता है, तो वैसे ही नारायण और शिव दोनों क्या है? एक है। बोलो विष्णु भगवान की, बोले भोलेनाथ की।